बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और पीटीआई के शेरों। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से हों और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। ऐसे में जबकि पीटीआई का टेम्पो बहुत अरूज पे है, बगैर लीडरशिप के कारकुनों में बड़ा जोशो खरोश है, दूसरी तरफ 6+ वाले जो माफिया है वो भी अपनी मुख्तलिफ चीज़ों की आड़ में अपनी कोशिशें आईनी तरमीम पास करवाने के लिए जारी रखे हुए है। अभी ये जो फ़लस्तीन के मसले पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुलाई है इस माफिया ने, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान से अकेले में मुलाकात करके उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई है। लेकिन फ़िलहाल मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई मिलकर एक अलहदा आईनी इस्लाहात पे काम कर रहे हैं। फ़िलहाल तो उन्हें आप कह सकते हैं कि कोई कामयाबी नहीं मिली माफिया को। ऐसे में वो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के बंदे ढूंढें और उनको तोड़ें, जैसे कि आदल बाजोई साहब कोयटा से, जो कि इमरान खान के हमायत याफ्ता हैं, इमरान खान के वोटों से जीते थे और आज़ाद उनको डिक्लेयर किया गया था और ज़बरदस्ती इस्टेब्लिशमेंट ने उनको नून लीग के खाते में डाल दिया था और इलेक्शन कमीशन ने भी उनका नोटिफिकेशन जो है वो उनको शो किया है कि वो नून लीग के हैं। लेकिन वो इमरान खान से गद्दारी करने और हुकूमती बेंचों में बैठने के बजाय हमेशा ओपोजिशन बेंचों में बैठे रहे हैं। तो ऐसे में इनको 7 और 5 वोटों की सेनेट और असम्बली में टोटल 12 वोटों की ज़रूरत है। तो उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके नाम मानने की वजह से नवाज शरीफ ने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा है कि उनको नाअहल करार दिया जाए ताकि नए इलेक्शन हो और फिर आप धांधली करके अपना बंदे को उधर से जितवाया जाए और एक सीट का इजाफा किया जाए। फ़िलहाल तो वो डटे हुए हैं। कोयटा में उनके प्लाजे और उनकी प्रॉपर्टी वगैरह को तोड़ा जा रहा है, लेकिन वो अभी तक यही कह रहे हैं कि मैं इमरान खान से गद्दारी नहीं करूँगा। अगर मैंने आईनी तरमीम में वोट डाला तो इमरान खान के डेथ वारंट पे साइन करने वाली बात हो जाएगी। अल्लाह पाक उसको साबित कदम रखे। फ़िलहाल बहुत मुश्किल होता जा रहा है पीटीआई के शेरों के एहतजाज और अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों की मुखालफत और मौलाना फजलुर रहमान के नाम मानने की वजह से इनकी डिक्टेटरशिप को दुआम नहीं मिल रहा। दूसरी बात, जैसा कि आपको पता है कि इसराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है मुख्तलिफ मुल्कों में और ठीक ठाक नुकसानात भी कर रहा है और वो वार्निंग भी दे रहा है कि ईरान के ऊपर भी अटैक करेंगे। ऐसे में इधर मगरबी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि ईरान ने एटमी धमाकों के कर दिए हैं, जिनकी जो लहरें पैदा हुई हैं ज़मीन में, जिनकी रफ्तार 4 कोई 5 लिख रहा है, कोई 6 लिख रहा है, और वो एस्टीमेट लगा रहे हैं मगरबी एजेंसीज के हमें 99%
उम्मीद है कि ईरान ने एटमी धमाके ज़ेर ज़मीन किए हैं। नंबर 2, ऐसे में जबकि पूरा मगरब अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन की हमायत कर रहा है और वो जंग जारी रखे हुए है और रूस के लिए प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में रूस ने ईरान को अस्कंदर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल दे दिए हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल 500 किलोमीटर तक मार करते हैं, इंटरसेप्ट नहीं हो सकते और 7,500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं और 1 सेकंड में ये 2 किलोमीटर का फासला तय करते हैं और इंटरसेप्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे में अगर इसराइल ईरान पे हमला करता है तो ईरान ऑलरेडी एटमी धमाके इनके मीडिया के मुताबिक भी कर चुका है और उसको ईरान की तरफ से अस्कंदर मिसाइल भी मिल गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ईरान से तो इसराइल का बहुत ज़्यादा फासला है, तो 500 किलोमीटर वाले मिसाइल कैसे उधर तक मार करेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो वो उनकी रेंज, वो टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग है ईरान कि उसकी रेंज में इजाफा कर सकता है। दूसरा, ईरान का बॉर्डर तुर्की तक लगता है। तुर्की और एक साइड पे तकरीबन शाम पड़ता है, उस साइड से उसका फासला इसराइल तक बहुत कम रह जाता है, तकरीबन 300-350 किलोमीटर। ऐसे में वो उधर से मिसाइल फायर कर सकता है अपने इलाके से। दूसरा, वो इंटरसेप्ट नहीं हो सकते। तीसरा, इंटरसेप्ट इसलिए नहीं हो सकते कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा ये है कि वो भारी हथियार लेके जा सकते हैं। ऐसे में अगर इसराइल उधर अटैक करता है ईरान पे, तो ईरान की तरफ से तवक्को की जा रही है कि ये बहुत सख्त जवाब देगा और ये जो मिसाइल उसने लिए हैं ये ठीक ठाक तबाही, इंटरसेप्ट भी नहीं होते और ठीक ठाक तबाही भी करते हैं। तो ऐसे में इस ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिका के माथे पे भी शिकन पड़ गए हैं और इसराइल भी थोड़ा सा डर गया है और सोच विचार में लग गया है और यूरोपीय यूनियन वाले भी थोड़े मुहतात हो गए हैं। ऐसे में ये तवक्को की जा सकती है कि इसराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और वो ईरान जैसे मुल्क पे हमला करने की गलती नहीं करेगा। और चौथी बात यह है कि हिंदुस्तान में आपको पता है, आपको याद भी नहीं होगा, इधर की रिपोर्टों के मुताबिक हर साल 4,50,000 किसान उधर खुदकशियाँ करते हैं। 19.5 लाख औरतों की इज्जत हर साल हिंदुस्तान में लूटी जाती है और पिछले 1 साल में 3 पॉपुलर मस्जिदें और नॉर्मल छोटे छोटे देहातों में 123 मस्जिदें शहीद कर चुका है। सिखों के गुरुद्वारे जो मुख्तलिफ सूबों में थे उनको ख़त्म कर चुका है। वो उनकी जो लोकल अथॉरिटी होती है वो कहती है कि ये गैर कानूनी है और गैर कानूनी जगह पे बनी हुई हैं करके उनको गिरा दिया जाता है। ऐसे में बहुत सिख जो हैं कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ये बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और मुजाहरे कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ एक अलहदा वतन के लिए, खालिस्तान के लिए। और पिछले कुछ अरसे में हिंदुस्तान की एजेंसियों ने
कई सिख लीडरों को कत्ल करने की कोशिश भी की है। जैसा कि मगरबी अखबारों के मुताबिक पिछले साल इंग्लैंड में एक सिख को जहर दिया गया, कनाडा में नजर नाम के एक सिख को कत्ल किया गया जो कि रेफरेंडम का रूए रवां था, और इनका एक जस्टिस फॉर सिख नामी एक तंजीम है, उसका कोई वकील है पन्नू, उसको भी कत्ल करने की कोशिश की गई है। तो वो बंदे पकड़े गए हुए हैं और अभी हिंदुस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान सिर्फ कश्मीर में, पंजाब में, मणिपुर में या साउथ इंडिया में ही दहशतगर्दी नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में भी कर रहा है। ऐसे में हमारा फॉरेन ऑफिस सोया हुआ है और उसको कुछ पता भी नहीं है कि इस मौके पे क्या कैंपेन चलानी है उनके खिलाफ, और ये खुशी में बातें कर रहे हैं वो शंकर आ रहा है, शंकर आ रहा है, शंकर आ रहा है। ये बलूचिस्तान में जितने भी धमाके हो रहे हैं, ये इनके कुछ बंदे कम्युनिस्ट टैप, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बलूचिस्तान में कुछ पार्टियां हैं कम्युनिस्ट नजरियात की, जो रूस ने खड़ी की थी अफगानिस्तान की जंग के दौरान। उनके बड़े लोग अफगानिस्तान और ईरान में हैं, उनको अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल, अमेरिका, CIA और हिंदुस्तान की रॉ पैसे, टारगेट, ट्रेनिंग ये दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जी दुनिया की। अल्लाह पाक आपको, आपके अहल खाना को सलामत, खुश व तंदुरुस्त रखे। आपसे जाते जाते फिर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान पाइंदाबाद। PTI के शेर जिंदाबाद।